नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हां, अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके संचार में जो बाधक तत्व हैं, जो बैरियर्स हैं, उन्हें आपको दूर करना हो। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो बैरियर्स हैं जो संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसमें हर्डल क्रिएट करते हैं। एक अच्छे कम्युनिकेटर को इन सब बाधाओं को दूर करना चाहिए, तभी वो इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। अगर हम संचार की बात करें तो जिनसे आप संचार करना चाहते हैं, एज ए स्पीकर, एज ए कम्युनिकेटर, आप जिनसे संचार करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, तो जरूरी है कि आप जो आपके लिसनर हैं या आपके जो रिसीवर हैं आपके मैसेज के, उनकी साइकोलॉजी को आप समझें, उनके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों के बीच में अपनी बात रखने जा रहे हैं, अगर साइकोलॉजिकल डिफरेंस उनके साथ है, आपका परसेप्शन अलग है, आपका सोचने का नजरिया अलग है, तरीका अलग है, आपके बिलीफ्स अलग हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और सामने वाले का ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो जो मैसेज आप उनको देना चाह रहे हैं, जो बात आप उनको कहना चाह रहे हैं, उसको आप इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं कह सकते। इसलिए जरूरी है कि आप उस साइकोलॉजिकल बैरियर को ठीक कीजिए, आप उनकी साइकोलॉजी को समझिए और उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से ही आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। देन इमोशनल बैरियर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे अलग अलग इमोशंस हैं, चाहे वो हंसना है, रोना है, उदास होना है, खुश होना है, ये सारे इमोशंस हैं हमारे। तो जब हम कम्युनिकेट करने जा रहे होते हैं तो हमें इन इमोशंस पर काबू रखना होता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन जब हो सकता है आप एक क्लास में किसी बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और विषय जो है संवेदनशील है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कम्युनिकेट करते वक्त तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, अपने विषय से भटकने का आपको डर रहता है। इसलिए ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर इमोशंस होने चाहिए और कई बार एक अच्छे वक्ता को अपने स्पीच के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान उन इमोशंस को दिखाना भी पड़ता है, लेकिन आपको उन इमोशंस को कंट्रोल करना होता है और वो इमोशंस जब हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बैरियर बन जाते हैं। इसलिए आप में इमोशंस का होना ज़रूरी है, लेकिन उनका इस्तेमाल इस तरीके से आपको करना है कि आपके कम्युनिकेशन में वो बाधा ना बने। देन मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का संबंध जो है, यानी यांत्रिक जो बाधक होते हैं यांत्रिक रूप से, यानी जब आप कई बार अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं तो टेक्निकल इशू वहाँ पे आ जाता है। हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन एक मोटिवेशनल लेक्चर आप दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है इंटरनेट का कनेक्शन चला जाए, हो सकता है आपका कंप्यूटर जो है वो सिस्टम जो क्रैश हो जाए, या टीवी सेट्स पे सिग्नल आपके ना आए, या वायर का कनेक्शन ठीक से ना हो, या मशीन ठीक से काम ना कर रही हो, या ट्रांसमिशन जो है उसका लॉस हो जाए। यानी ये बहुत रीज़न है जब मैकेनिकली यानी यांत्रिक रूप से जब कोई इशू क्रिएट होता है तो इससे भी आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। जैसे आप बोल रहे हैं, लगातार बीच में आपका कनेक्शन जा रहा है, आपका जो सिग्नल हो जा रहा है, इसलिए एक कनेक्शन आपका ऑडियंस के साथ कभी नहीं बन पाता है। इसलिए मैकेनिकल बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनने से रोकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप बात करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा सहारा लेना होता है, तो आप कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें दुरुस्त हों ताकि किसी तरह का बैरियर आपके कम्युनिकेशन में ना आ पाए। देन सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स का से अभिप्राय है अर्थगत जो बाधा होती है, यानी जैसे आप देखते हैं हर भाषा में, हर संस्कृति में और हर जगह एक ही चीज़ के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इवन जब पत्रकारिता जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हो सकता है एक ही वर्ड के अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे करना और कौन से वर्ड का कहाँ पे क्या मतलब होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर आप कहें कि पत्रकारिता में लीड एक शब्द होता है, लीड, जो किसी भी समाचार का पहला जो पैराग्राफ होता है वो लीड कहलाता है। साथ ही अगर समाचार की प्लेसमेंट की हम बात करें और न्यूज़ डेस्क पे आप काम कर रहे होते हैं और आपके सीनियर आपसे कहें कि इस खबर को आप लीड लगाइए और आप समझ लें कि ये तो इंट्रो लगाना है, तो वहाँ पे आप गलत होंगे, क्योंकि लीड लगाने का मतलब होता है हर समाचार पत्र में जो पहला पन्ना होता है उस पर लीड स्टोरी लगाई जाती है, प्रमुख खबर जो होती है। ठीक इसी तरह हर पन्ने की भी एक लीड होती है, यानी उस पृष्ठ विशेष की, उस पेज की जो एक खास खबर होती है उसको सबसे बड़े फ़ॉन्ट में और प्रमुख जगह पे लगाया जाता है, अच्छी प्लेसमेंट के साथ लगाया जाता है, सबसे बड़े साइज़ के फ़ॉन्ट साइज़ के हेडलाइन के साथ लगाया जाता है। इसी तरह जब कोई रिपोर्टर होता है, न्यूज़ रिपोर्टर जो होता है, उसको अगर कोई सूचना मिलती है, कोई टिप मिलती है, कहीं से किसी खबर के सोर्स से उसको जानकारी मिलती है, कोई एक ख़ास सूत्र से उसको जानकारी मिलती है जहाँ से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, खासकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, तो वहाँ भी लगता है कि उसको एक लीड मिली है, उसको एक टिप मिली है, यानी उसको एक वहाँ से
आगे का रास्ता मिला है, कैसा जानकारी उसको मिली है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया लीड के बहुत अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग है। ठीक इसी तरह पर अगर आप जाएंगे, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी, जो इशारे भी होते हैं, वो इशारे भी अलग अलग धर्म संस्कृति के हिसाब से, अलग अलग देशों के हिसाब से, हर जेस्चर, हर इशारा जो आप करते हैं, सिग्नल जो आप करते हैं, उसका मीनिंग कई बार अलग अलग हो जाता है। इसलिए आपको ज़रूरी है समझना कि जो अर्थ है, जो सिमेंटिक बैरियर है, वो ना आ पाए, और आप कोशिश करें कि उसको समझ पाएँ कि अर्थ की विभिन्नता की वजह से आप जहाँ भी बोलने जा रहे हैं वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं, उनको आपको समझना होगा, जिसकी वजह से सिमेंटिक बैरियर जो है आपकी कम्युनिकेशन में ना आ पाए। इन कहने का अभिप्राय है, हर भाषा, हर संस्कृति, हर पृष्ठभूमि में कई बार अलग अलग चीज़ के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो आपको उनके मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो सिमेंटिक बैरियर कभी नहीं आएगा। देन फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें एनवायरनमेंट का स्ट्रेस भी आता है। जैसे आप बात कर रहे हैं लेकिन सामने कोई चिल्ला रहा है तो आपका कम्युनिकेशन जो है पीछे तक नहीं पहुंच रहा। आप 2000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं लेकिन आगे के लोग जो हुटिंग कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। या बहुत लाउड म्यूज़िक हो रहा है, आप किसी को कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हैं और आपकी बात नहीं पहुँच रही वहाँ तक। इसी तरह बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि उस ठंड की वजह से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके लेक्चर पे नहीं बन पा रहा। इसलिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन जो एनवायरनमेंट है या जो फिजिकल बैरियर है वो ज़्यादा हावी हो रहा है आपके कम्युनिकेशन पे, और वो एक बाधा बन रहा है। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है, एक्सेस में होती है गर्मी, तब भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बिकॉज वो गर्मी जो बाधा बन जाती है। आप पढ़ा रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि इधर उधर भागने लगेंगे लोग, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे आप। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाउड म्यूज़िक है, ट्रैफिक नॉइस है, या एनवायरनमेंट का कोई स्ट्रेस है, इन वजहों से आप अपनी बात को कभी अच्छे से नहीं रख पाते हैं, वो एक बैरियर का काम करता है। देन लैंग्वेज बैरियर। जैसा कि हमने बताया, भाषा जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड है, लेकिन जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, वो आपकी भाषा को बिल्कुल नहीं समझते और आप उनकी भाषा को बिल्कुल नहीं समझते, दोनों की ऑल टुगेदर डिफरेंट एक लैंग्वेज है। तो चाहे आप कितने अच्छे टीचर क्यों ना हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता, बिकॉज ज़रूरी है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कि आप उनकी भाषा को समझें और वो आपकी भाषा को अच्छे से समझें, तभी आप वो कन्वे कर पाएंगे जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं। देन हम बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत यानी विविधता में एकता, विविधता में सुंदरता वाला देश है। कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां, कितनी तरह के लोग, कितनी तरह का खाना पीना, पहनावा, कितनी तरह के माइंडसेट। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, शायद ही दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा होगा जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरह की कल्चर, फोक कल्चर, आपको इतना डिफरेंस मिलेगा कि आप एक ही तरह से मैसेज डिज़ाइन करके पूरे देश के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जब भाषण देने जाते हैं तो जब वो एक स्टेट में जाते हैं, उनका पहनावा अलग होता है, उनका जो संबोधन का तरीका होता है वो अलग होता है, उनके शब्द चयन अलग होता है। जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके भाषण का तरीका अलग होता है, वहाँ के जो लोकल वर्ड्स हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारी संस्कृति से प्यार करने वाला है, इसने हमारे तरह के कपड़े डाले हैं, हमारी तरह की बोली बोल रहा है, हमारी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो कल्चरल बैरियर है उसको कम करने का एक प्रयास होता है वक्ता की तरफ से कि वो उस संस्कृति के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे बीच से है और हमारी संस्कृति से प्यार भी करता है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कल्चर जो है कई बार बैरियर ऐसे बन जाता है कि हर आदमी अपनी कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उस कल्चर में अगर कोई बुराई भी है और दूसरी कल्चर में अच्छाई भी है तो वो कई बार अपनी कल्चर की बुराई को छोड़ता नहीं है, बिकॉज उसे लगता है कि मेरी कल्चर जो सबसे श्रेष्ठ है, और ये एक बैरियर बन जाता है। इसलिए जब भी आप लोगों को कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि लोग जल्दी से बदलना नहीं चाहते होते हैं और वहाँ पे कल्चर जो एक बैरियर का काम करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की कम्युनिकेशन के अलग अलग बैरियर्स की। जी हाँ, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बाधा डालते हैं, जो हर्डल का काम करते हैं, उन अलग अलग बैरियर्स की हमने बात की। और आप भी एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी को इन बैरियर्स पे काम करना होगा और इन पर ओवरकम अगर आप कर लेते हैं तो इफ़ेक्टिवली मैसेज कन्वे करने में आप सफल हो पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।